नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल डेम एफेक्स में फिर से एक बार। और आज हम लेके आए हैं संडे टूल टिप्स और इसमें देखेंगे वर्टेक्स पेंट का कॉन्सेप्ट। वर्टेक्स पेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से हमारे कुछ व्यूवर्स का डिमांड्स था, जो मैं थोड़ा सा डिटेल में दे रहा हूँ कि स्कल्पटिंग के बाद डायरेक्ट विदाउट किसी यूवीज अनरैपिंग का आप इसको पेंटिंग कर सकते हो। तो जैसा कि देख रहे हो, मैंने जो फाइल ओपन किया है, पहले एयरलेयर मेरा बनाया हुआ मॉडल है जिसमें मैं पेंट करके दिखाने जा रहा हूँ। हल्क का एक टूनी हल्क जो हमने बनाया था, तो आप देखोगे इसमें बहुत हाई पॉलीगन पे ये फिक्स हो गया है। तो सबसे पहले इसका आई को हम कंट्रोल करते हैं कि आई का मेश को फ्लो को हम सही कर लें, जिससे हम इसको प्रॉपर वर्टेक्स पेंट कर सकें। क्योंकि वर्टेक्स पेंट हो रहा है यहाँ यूवी से नहीं होता है कि हम इमेज पेंट करेंगे, ये वर्टेक्स ओरिएंटेड पेंट होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि सब डिविजन्स को हाई रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, सब डिवाइड मॉडिफायर, देन उसको अप्लाई करके तो पॉलीगन बढ़ जाती है, ताकि ये वर्टेक्स पे प्रॉपर हमें स्मूथ पेंटिंग मिल सके। तो ऐसे हमने आई बॉल को थोड़ा सा एडजस्ट किया और फिर हम इसका लाइट को ऑन करेंगे, लाइटिंग जो जिससे हमें ये साइकिल में हम देख सके इसको रेंडर, क्योंकि एक्चुअल साइकिल में आपको ज़्यादा रियलिज्म फील आता है। तो हमने लाइटिंग लिया हुआ था, उसी को मैंने एरिया लाइट में कन्वर्ट किया, डुप्लीकेट किया और इसके पूरे इन्वायरमेंट में जैसा हमें लाइट का कॉन्सेप्ट होता है 3 पॉइंट्स का, वैसा मैं दे देता हूँ इसको फिल लाइट और जो भी है, जिससे हम पूरा स्क्रीन को देख सके और जो भी इसका कलर सेंस होगी उसको। इवन आप इसको आप कैमरा वगैरह सब सेट कर लो इसमें। तो चलो हम ऐसे एक इंटरफेस में वन साइड हमने ये रखा और इसको हम वर्ड मोड में जाके देखते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन जो आ रहे हैं चारों तरफ से लाइट का, वो कैसा आ रहा है, उसको आप सेट कर लिया। अब सबसे पहले इसका शेडर एडिटर में जाएंगे और देन यहाँ पे हम देखते हैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर दिया। तो शेडर एडिटर में आप देखोगे कि एक पहले से शेडर हमने बेस बनाया हुआ था स्क्रीन मैट करके, वो आप यहाँ शेडर एडिटर में देख पा रहे हो। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट्स में जाओगे, देन यहाँ पे मिलेगा आपको ये वर्टेक्स पेंट मोड पे। तो यहाँ पे आपको मिलता है, इसको डिलीट कर दो, आप नया फ्रेश बना लो। पहला जो हम फाइल बनाने जा रहे हैं कलर वर्टेक्स, उसका नाम रखेंगे स्किन कलर समथिंग, कुछ भी आप नाम रख सकते हो अपना कन्वीनियंट के हिसाब से। और एक बेस कलर पहले से डिसाइड कर सकते हो कि ओवरऑल जो कलर होगा इसके स्किन का टोन वो कैसा होगा। तो मैं हेल्थ के हिसाब से थोड़ा ग्रीन टोन लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने ग्रीन लिया और अप्लाई किया एक बार। और ये जैसे ही अप्लाई होता है, यहाँ पे मैं जाऊँगा शेडर एडिटर में, शिफ्ट ए प्रेस करके मैं देखूँगा कि एट्रीब्यूट जो हमने बनाया था कलर एट्रीब्यूट, उसको लिया इनपुट से, देन इसको कनेक्ट कर देते हैं कलर के बेस कलर के साथ प्रिंसिपल शेडर का। तो आप देखोगे पूरा कलर इसके ऊपर अप्लाई दिखा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे पेंट मोड पे जाके आप इसको थोड़ा सा टोन वगैरह आप थोड़ा सा डार्क, और जो भी जैसे आई और कैविटिकल एरिया होगा वहाँ पे हमें थोड़ा सा शेडेड मिलता है ज़्यादा डार्क, तो वो डार्कनेस को हम थोड़ा सा पेंट कर सकते हैं अपना आर्ट के हिसाब से। तो जैसा आप देख सकते हो, आपके आर्ट का कैसे यूज़ करना है आप इसको टेक्निक को समझ के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा डार्कर चाहिए इसका टोन, तो डार्क टोन लेके जितना भी कैविटी एरिया होगा उसको प्रॉपरली आप इसको फिल भी कर सकते हो, शिफ्ट के प्रेस करके, जो कलर आप लास्ट फाइनल सेलेक्ट करते हो बाद में भी, जैसा मैंने अभी किया। और इसमें हम ऐसे पेंटिंग करना शुरू करते हैं। तो चलो आप ब्रश को और डार्क करो, उसी टोन को, ग्रीन टोन को, और जो भी कैविटिकल एरिया पे हमने स्ट्रेंथ को कम करके और धीरे धीरे इसको पेंट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। तो ये इसमें जो भी टाइम लगता है बहुत अच्छे से टाइम लेके आप कर सकते हो। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ। और ऐसे आप जितना भी कैविटिकल एरिया होगा इसका मसल्स मस्कुलर्स में, उसमें हम इस तरीके से कैविटिव पार्ट को डार्कर हम कर देते हैं, उसी टोन को, ग्रीन टोन को ही। तो कुछ ऐसा कुछ इफ़ेक्ट्स हमें मिलेगा। तो आप आम आदमी, अगर इंसान का भी आप ऐसे करते हो पेंटिंग, तो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। टून पेंटिंग या स्टाइलाइज पेंटिंग के लिए बहुत बेस्ट टेक्निक है। ओके, तो ये हम इस तरीके से इसका कंप्लीट पेंट करते हैं जब तक हम सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाते हैं तब तक, और हमारा ये हो जाता है। फिर अब यहाँ पे बाकी को हाइड कर दिया मैंने, हेयर और आईबॉल को फ़िलहाल। और फिर से हम एक नया लेंगे, यहाँ से पेंट मोड में ही रहेंगे, वर्टेक्स पेंट मोड में। और यहाँ से मैं लूँगा एक नया वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स ग्रुप, और यहाँ पे बनाएंगे वर्टेक्स कलर ग्रुप में इस बार बनाया हमने टोन। टोन कहा जाता है कि एक बायोलॉजिकल टर्म्स होता है ह्यूमन का, बट मैं ह्यूमन से इंस्पायर्ड इसको अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ सेटिंग कर लिया एक टोन
कलर वर्टेक्स, और इसको मैं जोड़ दूंगा डायरेक्ट कलर बेस के साथ, पहले वाले को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से आप देखोगे कि आप ये अप्लाई हो गया इसके ऊपर जो अभी हमने यूज़ किया है टोन के लिए। तो टोन में बोला जाता है कि बायोलॉजिकल एक टर्म्स होता है टोन कलर का, कि जो हेड एरिया में जो होगा वो एलोइक होता है ड्यू टू सन लाइट का, कुछ सन स्ट्रोक के वजह से होता है समथिंग। तो ह्यूमन का कुछ ऐसा होता है कि ऊपर का एरिया थोड़ा सा एलोइक थोड़ा सा टोन होता है, बट स्किन का एक्चुअल टोन होता है, बट उसमें थोड़ा सा येलो का कलर का मात्रा होता है। तो हम वैसे इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये मिक्स करने के बाद इस टाइप से, और फिर मिड एरिया में जो होगा वो रेड होता है, जो ब्लड वैक्सल को दिखाता है, जैसे नोज एरिया हुआ, चिक एरिया हुआ, कान का जो भी एरियाज है वो उस हिसाब से आप अपर हेड को और मतलब मिडिल हेड को आप ऐसे कुछ फेस को पेंट कर लो जहाँ पे रेडनेस को ज़्यादा दिखना चाहिए, स्किन के ऊपर मिक्स होना चाहिए। और फिर हम बॉटम में जाते हैं, जो ब्लू टोन मिलता है ना, जो जिसको बोलते हैं कि जैसे ह्यूमन में खास करके ज़्यादा देखने को मिलता है, ह्यूमन स्किन में जो वियर्ड एरिया होता है वो आपको थोड़ा सा ब्लूइश होगा। इस तरीके से पूरे बॉडी को हमने रेड का दिया, जहाँ जहाँ पे वैक्सल्स हमें दिखाना है, ब्लड का वैक्सल्स, और फिर हमने इसको ब्लर लेके ब्लर टूल से ब्लर कर लिया। तो प्रॉपर आप इसको स्मूथ करते हो, ब्लर करते हो और पेंट करते हो, जो ये आपका फाइन आर्ट होगा। तो ये फाइन आर्ट करने के बाद अब चलो इसमें इन दोनों को मिक्स करना चाहेंगे कि ये दोनों को मिक्स करने से शेडर्स को कैसे मिलता है, जैसे दोनों वर्टेक्स कलर को। तो आप एक मिक्स RGB मिक्स लो और इसका कलर 1 पहला और कलर 2 पे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, और जो कलर आउटपुट है वो बेस कलर के साथ। तो आप देखोगे जो मिक्स मोड है इसका ब्लेंड मोड, यहाँ पे बहुत सारे ब्लेंड्स मोड है, जिसमें आप अगर कलर मोड पे रखोगे तो देखोगे दोनों कलर एक दूसरे के ऊपर जाके मर्ज हो रहा है, मिक्स कर रहा है। तो ये जस्ट एक ब्लेंड्स है। अब इसमें क्या लगेगा हम देख सकते हैं, अलग अलग वेराइटी वहाँ पे चेंज करके आप देख लोगे जो आपको ब्लेंड कौन सा चाहिए। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग ब्लेंड हो जाए। फिर से हम यहाँ पे लूँगा एक नया वर्टेक्स ग्रुप बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा डिटेल में जैसे और भी हम इसमें पेंटिंग करेंगे, उसके अंदर मिक्स करना है, जैसे लिप्स का, आईब्रोज का, देन लॉट्स ऑफ थिंग। तो फिर से यहाँ से इनपुट को ओपन करके फिर से हमने अकेला इसको जोड़ दिया एट्रीब्यूट बेस कलर के साथ, और इसको अब हम लोग पेंट करना शुरू करते हैं। तो चलो आप यहाँ पे पेंट करोगे, जैसे आईब्रोज एरिया, आई एरिया में ज़्यादा हमें डिटेल रखना है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्कर रखेंगे बिल्कुल, और डार्कनेस करने के बाद हम इसको पेंट करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ वगैरह इम्प्रूव करो, और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है क्योंकि ये एरिया में हमें चाहिए शेडो एरिया में। तो हम ये स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं और इसको पेंट करते हैं। इसमें टाइम टेकिंग होती है, आप इसीलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट किया क्योंकि बोर हो जाओगे। तो आप बस टेक्निक देखते जाओ। तो जो भी कैविटिकल एरिया है फिर से हम इसको ब्लैक एरिया को थोड़ा सा ब्लैक सेट देता हूँ, कुछ ऐसा। तो फटाफट हम ये करते हैं। उसके बाद इसको ब्लर करेंगे। ब्लर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हार्ड एज दिखेगा। ब्लर करके आपको मिक्स कर देगा दोनों कलर, फोरग्राउंड बैकग्राउंड को। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमें कुछ आउटपुट मिल रही है कुछ ऐसा, उसका जो रेशियो होता है आपका ब्लर का, स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो और प्रॉपर, ताकि आप एक सेटिस्फेक्शन पेंट कर लो। इसमें थोड़ा सा ऐसा किया हमने, ठीक है। तो अब ये अगर हो जाता है आपका इस तरीके से, तो अब आप इसमें लिप्स को पेंट करने की कोशिश करो। तो लिप्स का जो कलर होता है एक्चुअली पिंक होगा, थोड़ा सा पिंक कलर डार्क हम इसको लेके जाएंगे। और जो भी आपको लगता है एज ए आर्टिस्ट तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मैं इसका लिप्स को भी प्रॉपर टाइम लेके इसका पेंट किया, जैसे आप देख सकते हो। तो एक जैसे टून कलर एक मिलेगा आपको शेडर का, उतना रियलिज्म नहीं आएगा, लेकिन बस टेक्निक समझ के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हम इस तरीके से ब्लर वगैरह करके हम डिटेल टेक्सचर तैयार कर लिए, जो सारे टेक्सचर सेपरेट हो रहे हैं। अब इन सब को मिक्स करेंगे, फिर से शिफ्ट डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करो और कलर 1 कलर 2 के साथ दूसरा एट्रीब्यूट नीचे को, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, जोड़ो, कनेक्ट करो और इससे मेन कलर आउटपुट को देते हैं। सबका जो फाइनल मिलेगा वो बेस कलर के साथ। तो कुछ ऐसे मिक्स हो करके ऐसा आ रहा है, लेकिन इसका जो ब्लेंड वैल्यू को हम चेंज करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करो तो अलग अलग देखोगे, मल्टीप्लाई में, ऐड में और क्या में होता है, कितना फैक्टर इसको रखना चाहते हो, फैक्टर को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। तो आप ऐसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से हमने पूरी तरह से, अभी हमारा कलर होगा इसको डायरेक्ट नहीं, इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें आप सबको डिलीट करो, अभी हटा दो, रिकनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट। और यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्सचर
एक नॉइज टेक्सचर लेता हूँ कि ओवरऑल एक यहाँ पे ग्रेन्स जैसा फेस पे आना चाहिए। तो मैंने इसको नॉइज टेक्सचर को डायरेक्ट बेस कलर के साथ जोड़ दिया और फिर इसका मैंने स्केल वैल्यू को बढ़ाया। तो स्केल वैल्यू आप देख लो आपका कितना सेंटीमीटर का आपका कैरेक्टर है या क्या है, उसके हिसाब से आप इसको एक्सपेरिमेंटल आप स्केल को चेंज कर सकते हो। जैसे 500 मैं इसके केस में लेता हूँ और इसका डिटेल्स वगैरह भी देख लो कि कैसा आपका स्किन के ऊपर एक वेरिएशन आएगा। तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स और इसका सारा चीज़ सेट करने के बाद डिस्टॉर्शंस वगैरह हम देखते हैं कि हमारा ऐसा हो गया। और फिर से हमने एक मिक्स नोड को डुप्लीकेट किया, इन दोनों को मिक्स करके फिर फाइनल जो आउटपुट मिल रहा है इसका हम कलर के साथ या फैक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। तो कलर के साथ फिलहाल जोड़ा, कनेक्ट किया है। तो कुछ ऐसा आप देखोगे कि चेहरे के ऊपर एक ग्रेन्स आ रहे हैं और उस ग्रे स्किन को हम फैक्ट के साथ जोड़ते थे, ब्लैक एंड वाइट आएगा, मोनोक्रोम, और पहले केस में कलर आ रहा था। तो चलो अब इसको आप थोड़ा सा डिस्टॉर्शंस वगैरह सेट कर सकते हो, कितना आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से देख लो। तो उसके बाद अब यहाँ पे एक काम होता है कि इसी को अगर हम दो और बना लें, जो हमने अभी नॉइज टेक्सचर लिया था, जैसे हम बम्प के लिए कनेक्ट करेंगे, इसका फैक्टर को जोड़ेंगे, जो फैक्टर ब्लैक एंड वाइट इमेज आउट करेगा, और इसको नॉर्मल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक रिलीफ बम्प्स आ रहे हैं उसके ऊपर, जैसे एक रफनेस आ रही है। तो इसको आप कम कर लो, ज़्यादा कर लो, आप जितना आप सेटिस्फाइड हो रहे हो कि आपको कितना में आपका मॉडल में दिखना चाहिए वैसा आप कर लो सेटिंग्स। देन हम इसके बाद इसके स्ट्रेंथ वगैरह कंट्रोल कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायर्ड होता है। तो आप लाइट मोड में एक बार ऑन करके देख सकते हो इसको, हर एक लाइट को हम ऑन करते हैं कि एक्चुअली आपका जो आउटपुट यहाँ पे फाइनल रेंडर में मिलेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल इसका जो स्पेकुलर है बिल्कुल फ्लैटन आ रहा है। तो इसको रेफरेंस का जोड़ लो इसका फैक्टर को, तो आप देखोगे ब्लैक एंड वाइट फैक्टर जो नॉइज हमने लगाया है स्किन के लिए उसका अपोजिट वहाँ पे लग गया रफनेस, ताकि आप वो डेप्थ में आपको नेचुरल एक फीलिंग आएगा आपको स्पेकुलरिटी का जो स्किन के ऊपर आता है। इसको आप देख सकते हो। तो आप बस सारे एक्सपेरिमेंट की बात है कि कितना आप इसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क करके आप इसको रिफाइन करते हो। और फाइनली जो अभी जो हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर जो एक इम्पोर्टेंट होता है, सारे कंट्रोल जो भी आपको लगता है कि किसमें कौन सा ब्लेंड लगने वाला है आप चेंज करके इसको देख सकते हो, क्योंकि जो जो हमने इसमें किया है और उसमें सारे में एक्सपेरिमेंट करके एक बार मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि हमें ऐसा चाहिए था स्किन। तो आप देखोगे आप कलर मोड में रखोगे तो कुछ अजीब सा दिखेगा, कलर को ब्लेंड कर देता है। आप अगर इसे रखते हो मल्टीप्लाई मोड में तो चलो ओवरऑल ठीक लग रहा है, और इसका बम्पनेस को भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया। तो इस प्रकार से हमने ये इतना काम किया। अब इसमें क्या करना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो स्किन में जो रफनेस की वजह से कैसा आ रहा है इफेक्ट, आप कितना रखना चाहते हो स्पेकुलर रफनेस को आप कंट्रोल कर लो। अब यहाँ पे एक और आता है कॉन्सेप्ट फाइनली, जो आता है ट्रिपल एस का। तो अब वर्टेक्स पेंट मोड पे रहो, एक नया हमने ग्रुप कलर ग्रुप बनाया वर्टेक्स ग्रुप एस करके, ट्रिपल एस शेडर, जो सब सरफेस स्कैटरिंग उसको बोला जाता है एस। इसमें आपको देखेगा कि रियल टाइम जो साइंटिफिक स्किन होता है जिसमें आपको फ्लैश के अंदर लाइट को क्रॉस करता है, मतलब एक अलग एक लेयर होता है आपका स्किन के अंदर, जो रियली में आप बहुत सारी चीज़ जैसे अंगूर में देखोगे, आप ग्रेप्स में देखोगे, वाटर में देखोगे, स्किन में भी देखोगे। तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ किए। सबसे पहले इसको डर्ट कलर पेंट में जाके इसको वर्टेक्स पेंट मोड पे जाके ऑन करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक कैविटिकल हमें मैप चाहिए था, तो ऐसा मैप के लिए हमने डर्ट मोड पे रखा और डर्ट ओनली को ऑन किया नीचे का ऑप्शंस में। और आप देखोगे कि ये अपोजिट ऐसा कुछ जो पिक एरिया है उसको वाइट दिखा रहा है मैप, और जो डेप्थ एरिया उसमें ऑटोमेटिक आपको देखोगे कि कैविटिकल एरिया में डार्क दिखा रहा है। दैट मीन्स कि एक डेप्थ दिखाता है। इसको आप अपने तरीके से कंट्रोल कर लो, 3 ब्लरनेस रखना है, 4 रखना है, और तो हम इतना रखते हैं। अगर थोड़ा सा लगता है कि ब्लरी करके पेंट करके थोड़ा सा और इसको मिक्स कर सकते हैं जहाँ पे है ज़्यादा शार्पर मिल रहा है, तो आपको और इन्हेंस हो जाएगा आपका स्किन, नेचुरल फ्लैश दिखेगा। अब इसे कनेक्ट करो, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक करके, देन हम सरफेस ये सब सरफेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं जो। तो आप देखोगे इसका एल्यूमिनेशन शुरू हो गया, जैसे जो रेडनेस कलर हम जो भी रखते हैं इसका सब सरफेस कलर को, वो कलर का रिफ्लेक्शन जो भी हाइट एरिया पे दिखा रहा है। और इसको बेस कलर में जो मेन एट्रीब्यूट्स जो हमने पेंट किया था, डिटेल, स्किन टोन एंड ऑल,
तो उन सबको एक ग्रुप में जोड़ दिया। और इसको आप टोन कैसा रखना चाहते हो, जो इसका ब्लड का वैक्सल इनसाइड होगा, तो थोड़ा सा ग्रीन डार्क और थोड़ा सा लाइट, और इसको इम्प्रूव करके देखोगे। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, आप कितना एक्सपेरिमेंट कर पाते हो इसके ऊपर और कितना परफेक्ट आपका आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्किन है जो एक लेवल तक हमने बना दिया। अब इसका सब सरफेस रेडियस की सेटिंग्स कर सकते हो आप। जैसे सब सरफेस रेडियस का सेटिंग में जाओगे, जस्ट सब सरफेस कलर के ऊपर है, जिससे 1.2.1 है, तो इसको आप 5-7 करके देखो, तो आप देखो कि एरिया इसका इम्प्रूव करता है, कितना एरिया तक इसको लाइट को सब सरफेस करेगा और कितना रियलिज्म होगा। तो आप इस तरीके से सेटिंग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कुछ एक ऐसा एक आउटपुट मिल रहा है। तो चलो ठीक है, इसको आप मोड को चेंज करके देख लो शेडर का, तो आप इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आइज़ के ऊपर आते हैं। आइज़ का जैसा मैंने बनाया था स्टार्टिंग में कि इसका मैंने लूप फ्लो बनाया था, वर्टेक्स पेंट मोड पे जाएंगे इसको डायरेक्ट पेंटिंग के लिए। देन आप इसको शेडर पे जाओ, इसके शेडर में जो आप बना हुआ है इसका रेफरेंस को 0 के बराबर करीब करीब रखा हमने 0.045। तो ये इतना में हम देख रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्शन बहुत हाई आ रहा है इस मटेरियल का। और थोड़ा सा लाइटिंग को सेटिंग कर सकते हो जाके वर्ल्ड मोड का सेटिंग्स के ऊपर, और ये हो गया। चलो अभी हम यहाँ पे आइज को पेंट करना शुरू करते हैं इस प्रकार से। तो चलो आपका वर्टेक्स ग्रुप बनाओ एक नया फ्रेश, इसको आई टेक्सचर या आई कलर करके कुछ भी आप नाम देते हो। आई पेंट्स दिया मैंने, ओके किया, वाइट कलर डिफ़ॉल्ट है। फिर यहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे शेडर एडिटर में, इसका नाम भी चेंज कर दो, आई मटेरियल करके आई मैट करके मैंने रख दिया, जिससे रिकॉग्नाइज रहेगा। शिफ्ट राइट क्लिक करके इनपुट में जाके एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करते हैं जो आई का हमने अभी बनाया था आई पेंट, और उसको कनेक्ट कर देता हूँ बेस कलर के साथ। उसके बाद आपका पेंटिंग शुरू होता है यहाँ पे। तो फॉर पेंटिंग पर्पस डू सेम थिंग, ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेन कलर सेक्शन में जाके इसको ब्लैक बिल्कुल डार्क रखो, और आप इसे स्ट्रोक्स को भी अपने सेटिंग करो, एक्सरे मिरर को ऑन कर दो ताकि आपको दोनों तरफ का पेंट इक्वल हो, जैसे आप देख सकते हो। तो ऑन करके आप तब करो, अनडू करने के बाद आपका एक्सरे मोड मिरर एक्स हट गया था, फिर से हमने किया। तो इस टाइप से हम इसको एक आई का जो एक बेसिक लुक होगा वो पेंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो। फिर मैं एक कलर लेता हूँ डार्क ब्राउन, और उस ब्राउन को पेंट करके थोड़ा सा शेड इसमें प्रोवाइड करते हैं जो एक आर्टिस्टिक दिखना चाहिए। और इस तरीके से आई का टेक्सचर आप देख सकते हो पेंटिंग। जाके गूगल में भी ऐसा इमेज बहुत सारे मिलेंगे। तो आप जैसे भी आप सेटिस्फैक्शन पेंट होता है इसको आपको करने के बाद इसको ब्लरी वगैरह करो ताकि आपके इसमें शेड्स थोड़ा सा दिखने लगे। तो इस प्रकार से सेटिंग करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका पेंट हो जाएगा। इरेज को भी हम पेंट कर देते हैं ऐसा कुछ, और ये हमारा पेंट डन हो गया। तो इस प्रकार से ये अप्रोच से हम पेंटिंग करते हैं। बोथ आइज को हमने पेंट किया और हमारा ये फाइनल हो जाता है यहाँ पे। तो वीडियोस को बस मैं ये कॉन्सेप्ट था कि मैं आपको वर्टेक्स पेंट के बारे में बताऊँ, टेक्निक कैसे होता है, और इस तरीके से वर्टेक्स पेंट हमने बताया। और वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।